जानी मानी फिल्म निर्माता प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा एवं फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता शिवांग नारंग आज माउंट आबू से 40 किलोमीटर दूर तिरुपति बालाजी धाम में पहुंचे, जहां वहां उपस्थित लोगों सहित जाने माने अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उत्तम अग्रवाल सहित महिला पुरुष बच्चों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जहां फिल्म निर्माता प्रेरणा अरोड़ा ने कहा कि हमें जो यहाँ प्यार मिल रहा है और शांति का वातावरण है, माउंट आबू और आबू रोड का क्षेत्र फिल्मों को फिल्माने के लिए एक बेहतरीन क्षेत्र कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उदयपुर की तरह उन्होंने माउंट आबू को जब फिल्मों के लिए चुना तो तिरुपति बालाजी धाम का और माउंट आबू के 33 कोटि देवी देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद मिला है। उन्हें विश्वास है कि जिस प्रकार से शिव की आराधना से जुड़ी जटाधारा फिल्म का फिल्मांकन कर रहे हैं, वहीं माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं, यह भी फिल्म में दर्शाया गया है। जिस प्रकार से इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, आने वाले समय में वे इस क्षेत्र में, जिसमें माउंट आबू के कई तीर्थ स्थलों को शामिल किया जाएगा, फिल्म बनाएंगे जिससे माउंट आबू नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसी प्रकार फिल्म निर्माता एवं जाने माने फिल्म अभिनेता शिवांग नारंग ने कहा कि भगवान के चरणों के नीचे माउंट आबू तीर्थ नगरों के क्षेत्र में हम इस फिल्म का फिल्मांकन कर इस क्षेत्र को प्रचारित करने में विशेष भूमिका निभाएंगे। वह जल्द ही माउंट आबू की विभिन्न तीर्थ स्थलों और उपयुक्त साइट पर जाकर अपनी फिल्मों में उन्हें दिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे यह स्थान फिल्मों में भी पहचाने जाने लगे। हमारे संवाददाता अनिल एरन ने फिल्म निर्माता प्रेरणा अरोड़ा एवं फिल्म निर्माता एवं अभिनेता शिवांग नारंग, जाने माने अर्थशास्त्री उत्तम अग्रवाल से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। English is fine, sir. So पहली बात तो यस, मेरी पहली फिल्म थी रुस्तम, जिसमें मैं नेशनल अवार्ड विन किया विद अक्षय कुमार जी। देन हमने उस सक्सेस के बाद फिर से एक मौका मिला, हमने बनाया टॉयलेट एक प्रेम कथा, जो एक स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास के ऊपर वो फिल्म बनी थी, जिसने अगेन पूरी देश को एक आई थिंक रेवोल्यूशन क्रिएट किया उस उनके द्वारा। उसके बाद पैडमैन मेरी बहुत खास फिल्म है, जो अगेन अक्षय सर और हमारे बीच का कोलैबोरेशन था, जो हमने साथ में प्रोड्यूस किया। एंड इसी वजह से, क्योंकि व्हेनेवर आई एज अ फिल्म मेकर, आई ऑलवेज थॉट फिल्म मेकिंग इज लाइक अ बुक, यू क्रिएट समथिंग एंड लीव इट फॉर द वर्ल्ड टू रिकग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट यू हैव मेड, एंड इट शुड ऑलवेज रिमेन इन पीपल्स हार्ट एंड माइंड। देयर शुड बी सम इम्पैक्ट, बिकॉज ओनली फिल्म मेकिंग इज नॉट अबाउट फन एंड एडवेंचर, देयर इज समथिंग बियॉन्ड इट, a very important message if you can contribute। and सबको मौका शायद मिले ना मिले मुझे नहीं पता, मुझे मौका जरूर मिला कि मुझे सारी फिल्म्स कुछ ऐसी मिली जो सोशल मैसेज के साथ कनेक्टेड थी और हमारे देश के साथ कनेक्टेड थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी उस चीज से सीखा और समझा। टॉयलेट के बाद जब फिल्म बनाई, टॉयलेट प्रेम कथा के सक्सेस के बाद जब मैं लोगों से मिलती थी, स्पेशली फीमेल से, जब मैं किसी होटल में जाती थी जहाँ पे हमने देखा कि सफाई नहीं होती है, वो लोगों ने जब मुझे आके बोला तब मैं हैरान हो गई। बॉम्बे में भी कई जगह पे इतनी बड़ी बात होती, लोगों लड़कियों में औरतों में वो बात बहुत स्ट्रांगली थे। उसके बाद ऑफकोर्स मैंने परी बनाई है, हॉरर फिल्म अनुष्का शर्मा के साथ, और फिर उसके बाद मैंने 2 फिल्म और बनाई। मुझे वो कहानियां पसंद है, बट बत्ती गुल मीटर चालू, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बनी थी फिल्म, वो भी सोशल मैसेज का प्रयास है, बट वो फिल्म कहीं ना कहीं आई थिंक ऑडियंस में इतनी नहीं चल पाई। और एक फनी खान, जो अगेन माँ बाप के ऊपर एक कहानी का एक विषय था। अब वापस से कोविड हुआ, फिर मैंने 3 बहुत बड़े गाने बनाए हम लोगों ने साथ में, और उसके बाद अब जाके हमें मौका मिला कि हम जटाधारा बनाए। अगेन फॉर मी दिस इज नॉट अ सोशल मैसेज, बट दिस इज अ मैसेज विच विल टच द हार्ट ऑफ ऑल द ऑडियंस, बिकॉज ये माँ बाप जो भगवान से ऊपर है। मेरे दर्शन में भी सर के जो मेरा इनसे कनेक्शन भी हुआ, बिकॉज जब हम वो बात इसके बाद में करते हैं, बट पहले मैं जटाधारा के बारे में बताना चाहूंगी कि अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट टॉक्स अबाउट दैट बियॉन्ड द पावर ऑफ गॉड, दैट इज पेरेंट्स। माँ बाप से ऊपर कोई भगवान नहीं है। और ये फिल्म का जो मॉरल है, जो एक सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट एक कहानी का मुद्दा है, यही कहानी। एक भगवान भी धरती पे उतर आते हैं जब माँ बाप आपके लिए खड़े होते हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहता है। ये जटाधारा की कहानी, और अगेन सुपर नेचुरल थ्रिलर। सो ये फिल्म आई एम श्योर कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी, सबको, आप लोगों को सबको बहुत पसंद आएगी। एंड कमिंग बैक टू माउंट आबू, and this is the opportunity where with sirs, we're very honored first of all and privileged that we got an opportunity to start work with Uttam ji, and he contributed to
provide this facility of giving us such a beautiful ambience surrounding the whole land property to create one of the biggest set today, जिसमें employment बढ़ा है, बढ़ेगा, क्योंकि ये सेट के बाद हम 2 पिक्चरें और स्टार्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत करेंगे जटाधारा से। और मैं चाहूंगी बॉम्बे जाके भी हम इस बात को मीडिया के द्वारा प्रचार करें कि माउंट आबू को भी रिकग्नाइजेशन मिलना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, और बट आई थिंक इसके कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स की वजह से वी आर नॉट गेटिंग द इट्स नॉट ऑन द मैप, where people not acknowledging the fact that it's got resources and it's a very beautiful town, city and a beautiful part of Rajasthan in India. I think we should work towards employment, creating more employment and bring people out here. And बॉम्बे जाके हम डेफिनेटली ये आपके माध्यम से हम कोशिश चाहते हैं कि आप इस बात को फैलाएं कि और फिल्म्स यहाँ पे आके हम बनाएं, बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि एक रियल स्टोरी बन गई हमारी बातचीत में। जब मैंने सर से मुलाकात हुई और कहानी बताई तो हमने कुछ ट्रेजर की बात की, माँ बाप की बात की, और सर के जो इनका जो प्यार मैंने देखा इनके पेरेंट्स के लिए, जो भी मैंने यहाँ पे आके पूरा माहौल देखा, और जब ये नहीं देखा नहीं समझा उस चीज को कि ऐसा भी कोई बेटा हो सकता है जो अपने माँ बाप को इतना प्यार करता है, जिनका करते हुए उनका धर्म उनका कर्म अपने माँ बाप से ऊपर नहीं है, और यही हमारी कहानी थी। तो जब मैंने सर को ये कहानी बताई और शिवन और हमने बात की सर से, तो यही बाट हुई, फिर जी स्टूडियो साथ में कोलैबोरेट हुआ, जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी। आफ्टर रुस्तम, दिस इज माई सेकंड कोलैबोरेशन विद जी स्टूडियो। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट जी स्टूडियो इज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर हाउस टुडे, एंड मिस्टर उमेश बंसल heard the story, he loved it, and then we came together to present and produce this film. So I think and the entire team was the studio also. सम्मान देना और हर बात उसका जिक्र करना और कहना, तो और मेरा जो सेंटिमेंटल वैल्यू है जटाधारा से, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी साउथ में हैदराबाद में, हमारे जो डायरेक्टर ने सुनाई थी, पूरी कहानी माँ बाप से थी और जुड़ी हुई है, एक अजीब सी कहानी जुड़ी है इस पिक्चर में, सुपर नेचुरल है, हॉरर है, बहुत कुछ है, बट कुछ अब आप देखेंगे पिक्चर को, और आई थिंक बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी पिक्चर, तो हम आई थिंक अप्रैल 20 तक उनको रैप कर देंगे पर, और कुछ पार्ट हैदराबाद में बाकी, हैदराबाद में हम शूट कर चुके, अब यहाँ पे करके। कौन से कलाकार इस फिल्म में रहे? इसमें सुधीर बाबू है, साउथ के स्टार हैं हमारे हीरो, एंड सोनाक्षी सिन्हा जी है, एंड इसमें शिल्पा शिरोडकर है, वापस उनका कमबैक हुआ है, एंड मेन हीरोइन भी अभी आने वाली है, जिसकी चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। एक और बहुत बड़ा नाम इसमें अटैच है, जो कि ऑफिशियल अनाउंस होगा अगले हफ्ते, वो आने वाले हैं अभी, और काफी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर्स साउथ इंडस्ट्री के इसमें काफी लोग हैं, एंसेंबल कास्टिंग काफी बड़ी है यहाँ पे। और दूसरा, जैसे पिताजी और माताजी के बारे में बात हुई, तो ये जो एसके जो कंपनी है और एसके जी एंटरटेनमेंट, उनके प्रोप्राइटर भी जो है शिविर के फादर है। आप समझ सकते हैं, मेरे माता पिता का, इनके माता पिता का, जो हम तीनों अरोड़ा, हमारी जो टीम है पूरी, सभी ने माता पिता को प्रथम स्थान रखा है, और पिक्चर का टाइटल भी। तो ये नहीं कि हम दुनिया को कहने जा रहे हैं, हम पहले हमने फॉलो किया, देखा कि वास्तव में साक्षात भगवान है। हर फिल्म आपकी कोई ना कोई मैसेज देती है, तो ये फिल्म माता पिता उनके लिए समझ आबू रोड क्षेत्र में इनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जो हमारा कनेक्ट बना, सी ऑल्सो रेस्पेक्ट द पेरेंट्स टू मच, एंड मेरा भी जब डीपी पे देखती तो बातें चली। और दूसरा कनेक्शन था तिरुपति बालाजी। जब ऑफिस में पहली बार मिलने आए तो मैंने कहा हमारे आबू में हमने मंदिर है, तो मैंने लाइव जब पूजा करवाई तो सी सेट पूजा करने के बाद कि सर मैं भी विष्णु भगवान को फॉलो करती हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा मानती हूँ। कभी भी ये साउथ में भी जब भी मूवी करती हूँ तो दिन भर कभी भी जब भी मौका मिलता है तो साउथ में तिरुपति बालाजी के मंदिर में ही जाती हूँ। तो माता पिता का और तिरुपति बालाजी का दोनों कनेक्शन। और जब इन्होंने कहा कि सर जब साउथ के बालाजी राजस्थान में जा सकते हैं तो साउथ की मूवी को मैं राजस्थान में लेके जा सकती हूँ। सो दिस इज ए मूवमेंट ऑफ कोलैबोरेशन ऑफ साउथ टू राजस्थान। ये एक बहुत बड़ा, और हमने पहले भी चर्चा की है कि पर्यटन के लिए हमने आज विदेशों में जितने भी जगह लोग जा रहे हैं, कि केवल फिल्म की शूटिंग हुई और लोगों में खास करके महिला और बच्चों में एक इच्छा जागृत होती है वहाँ ऐसा क्या चाहिए। तो इस जटाधारा मूवी के माध्यम से आई थिंक प्रेरणा जी और शिविंदर जी स्टूडियो एक दूसरे जितने भी फिल्म निर्माता है, लोग हैं जो अभी तक आबू को किसी और तरह से देखते हैं, ये मेरी एक
अंतर मन से ये एक विचार है कि 100% आने वाले समय में, और खास करके आप लोगों ने जिस तरह से ये 3, 4, 5 तारीख से शुरू हुआ, जिस तरह से हंगामा किया, हर लोगों की जबान पे आया, और जब ये मूवी जिस ऑब्जेक्ट के साथ आई तो मुझे नहीं लगता है कि माउंट आबू आने की तमन्ना किसी भी व्यक्ति की नहीं रहेगी। सेट आप लोगों ने देखा है बराबर, और ये सब देखने के बाद हमारी जो मैडम की अगली मूवी है डन, उसके हीरो कौन है? हमारे सिविल को। और इनकी तारीफ में ये करूँगा कि जब हम प्लान कर रहे थे कि डंक मूवी को हम आबू लेके जाएंगे, तो इन्होंने कहा सर पहले जटाधारा को शुरू करें, और जटाधारा को करने के बाद हमको किस तरह से वहाँ पे सुविधा मिलती है, प्रशासन का किस तरह सहयोग मिलता है, यहाँ की जनता का किस तरह से सहयोग मिलता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे सारे जितने भी कलाकार इस मूवी में हैं, उन्होंने कहा कि सर इससे बढ़िया सुविधा और इस तरह से शांति प्रिय हमको कभी नहीं मिले। हम जहाँ भी शूटिंग करते हैं और कहीं न कहीं सरकार के लोगों का भी परेशान करते हैं, यूनियन करती है, यहाँ करती है, या किसी प्रकार का मुश्किल नहीं हुआ। हम 8 घंटे की जगह कई समय तक भी करते हैं तो हम थके नहीं, यहाँ का वातावरण भी कम है। राजस्थान हम खाने पीने में और आतिथ्य सत्कार में बढ़िया है, तो ये बॉम्बे में लोगों को समय कम मिलता है, आतिथ्य सत्कार का नहीं मिलता, देख के तो अच्छा लगा। तो 1-2-3 मूवी का तो जो मैं छोड़ने वाला भी नहीं लोगों को, आपको मालूम है आपको के प्रति मेरा प्यार जो है, और इनका जो पूरे फिल्म इंडस्ट्री में जो स्थान है, इतने अवार्ड मिले, इनको लोग फॉलो करें, ये मेरी विचार है। जो डांस जो सर ने बताया कि हमारी फिल्म में उसमें तुषार कपूर है, निधि अग्रवाल है और शिवन है साथ में। निधि अग्रवाल भी साउथ की बहुत बड़ी स्टार है इस समय, वो सब आने वाले हैं। हम लोग का शूटिंग आई थिंक अप्रैल में हम शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। यही माउंट आबू में वो मेरी पिक्चर ही का वो अब ये कहीं वही हिंदी फिल्म जो इनकी पिक्चर होगी, और यहाँ की सब सुविधा देखने के बाद रीना जी ने मौका स्टूडियो, जो ये जो नाम आप देख रहे हैं, इनकी सीईओ और एमडी भी यही है, और यहाँ पूरा इनका फिल्म सिटी डेवलप करने का इनका प्लान, ये सब देखने के बाद कि बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद सब लोग एक्टर्स वगैरह के कन्वीनियंट है, और सारी फैसिलिटी अगर प्रशासन का सपोर्ट इनको मिलता है तो ये मौका स्टूडियो काफी यहाँ लोगों को रोजगार देगा, बहुत काफी टैलेंटेड मौका देगा। लड़के लड़कियां हैं इंडस्ट्री। उसके नीचे एक दिखाया कुछ गोल्ड है, तो ऐसी कहानियां और देवी देवता का, भगवान का जो आशीर्वाद है वो माउंट आबू में ऑलरेडी। तो सर ने इंट्रोड्यूस किया कि क्यों नहीं आप माउंट आबू सोचते इस बारे में। तब प्लान नहीं था, बट जैसे कि सर ने बहुत अच्छी बात बताई, जब साउथ के बालाजी टेम्पल यहाँ पे आशीर्वाद से, यहाँ पे सर ने बहुत बड़ा एक बालाजी के टेम्पल यहाँ बनवाया और हजारों लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो क्यों नहीं साउथ की फिल्म यहाँ पे आ सकती। वहां से ये एक आइडिया डेवलप हुआ, एंड आप देख सकते हैं माउंट आबू में वो 33 करोड़ देवी देवताएं, राम जी, शिव जी, उनका कुछ आशीर्वाद ही होगा कि यहाँ पे इतने कम टाइम पे, शायद ये रिकॉर्ड टाइम कह सकते हैं, इतना बड़ा सेट बना। एंड अगर आपने अपने लास्ट कुछ दृश्यों में दिखाया होगा उस सेट को, आई डोंट थिंक सो बॉम्बे में या आसपास इतना बड़ा सेट इतने बड़े छोटे टाइम पे विद सच अ बिग क्रू बन सकता है। ये सर का एक विजन था, हमारी टीम की मेहनत थी, प्रेरणा जी ने एक क्रिएटिवली एक कॉल लिया कि नहीं माउंट आबू में दिखती है ये फिल्म, सो वो सोचना बहुत जरूरी है। हैदराबाद में शूटिंग चालू। ये खबर हम और आप तक माउंट आबू से हमारे संवाददाता अनिल एरन द्वारा पहुंचाई गई है। लगातार ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएसी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है।
क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाबजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता ना करें। अपने घर, भवन या मकान को बाबजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाबजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।